हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस में जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे और उनको डिटेल में आंसर लिखने के लिए कितना स्पेस दिया गया था और कैसे उसको हैंडल करना चाहिए उन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। पहली बात तो आप ये समझिए कि टोटल जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस थे वो डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चंस थे वो टोटल 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन जो थे उनमें हर एक क्वेश्चन की भी जो वैल्यू थी वो 4 मार्क्स की थी। ठीक है, तो अगर एक जो सवाल था वो 4 नंबर का था तो जो 10 सवाल होंगे वो 40 मार्क्स के पूछे गए थे। ठीक है, 40 मार्क्स के होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव जो था वो आपको 40 मार्क्स का था और जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल थे वो 60 मार्क्स के थे और टोटल कंबाइंड 60 + 40 = 100 मार्क्स के थे। ठीक है, तो ये टीयर 2 का सिलेबस है। ठीक है, टीयर 1 में सिलेबस वो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज़ 20% दैन ऑफ गर्ल्स द एवरेज हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जिसमें एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल इज़ 153 सेंटीमीटर एंड द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़ इज़ 2 सेंटीमीटर मोर दैन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज़। तो जिसमें आपको एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज़ के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए और देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव वाला नहीं था, ये डिस्क्रिप्टिव था। तो मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना था इसको। ठीक है, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, जिसमें अ टीम ऑफ 5 इज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स PQRS and T बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। अब ये सारे क्राइटेरिया में आप उनको क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको आप एडजस्ट करना था। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिए बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, अब ये जो सवाल 4 दिया गया था उनके जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उनको पढ़ के आप ये सारे क्वेश्चंस आंसर निकालिए उनका। अब देखिए एक ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 8 पर्सन सीटिंग अरेंजमेंट से था। ठीक है, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब एक सर्कुलर टेबल है और फेसिंग 8 लोग बैठे हुए हैं। अगर आप ऐसे बनाना चाहें 4 2 6 और 2 8। ठीक है, और फेस जो कहाँ है उनका इनसाइड की तरफ है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था। इन सब को आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि जो अगली जो वैकेंसीज आने वाली हैं जिसमें MTS लैब अटेंडेंट वगैरह सब होगा उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट आएगा वो आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल में आपको नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग अभी से क्वेश्चन के लेवल को समझें और उनकी तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए फिर देखिए, और एक चीज़ और आपसे कहेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप देखिए उनका जो किस लेवल के पूछे गए हैं वो किस टाइप के हैं, टाइप 1 के हैं, टाइप 2 के हैं या टाइप 3 के हैं। जो मेजर ऑफ द क्वेश्चन है वो टाइप 2 और टाइप 3 के हैं तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपको एक्स्ट्रा लॉजिक लगानी पड़ेगी और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन उसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। तो अगर आप MTS या अच्छा, आप ये मत देखिए कि ये पोस्ट काफ़ी छोटी है क्योंकि अब जो पेपर आप सामने जो आप देख रहे हैं उसका लेवल आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पोस्टिंग होती है वो NVS के हेडक्वार्टर में होती है। ठीक है, जो कि नोएडा में है। तो वहाँ पे आपको जो है वर्कलोड होता है वो हल्का फुल्का नहीं होता है, आपको टास्क जो होते हैं वो अच्छे दिए जाते हैं, इस वजह से पेपर का लेवल भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, GS के क्वेश्चन देखिए और उनको प्रॉपरली एनालाइज करिए और उसी हिसाब से प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, सिटिंग इन द सर्कल। ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, पी सीट्स। अब बाकी सारे कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आप पढ़िए और उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस हैं A और B, इसको देखिए। स्टार्टिंग विद आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल द पर्सन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपने सब कुछ सेट कर लिया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे कि इस तरह से क्लॉक चलती है तो आप इसको एडजस्ट करके एक रो में लिख के दे दीजिए उनको। जैसे मान लीजिए ABCDE है ना, F, ऐसे तक आप लिख के उनको दे दीजिए। अब बाकी एक स्पेशल कंडीशन है, अगर किसी को T इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द टेबल, देन हु आर सिटिंग इन द ईस्ट में कौन बैठा है, वेस्ट में कौन है, साउथ और नॉर्थ पोजीशन में कौन कौन बैठा है रेस्पेक्टिवली। अगर आपको सब मालूम हो जाता है तो आप स्पेशली मतलब जिस लोकेशन पे जिसको बिठाए हैं आप उनको बताएं। ठीक है, समझ रहे होंगे, इधर ईस्ट है, वेस्ट है, या नॉर्थ है, या साउथ है।
ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हर एक पोजीशन पे कौन कौन बैठा है उसके बारे में अपन को बताना होगा। अब देखिए रामसर कन्वेंशन से पूछा गया था, तो रामसर कन्वेंशन में क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है, तो वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और 2 साइट्स कौन सी जोड़ी गई थी जनवरी 2026 में, तो ये वाला जो हमको नहीं मालूम था तो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया था। और कहाँ रामसर है कहाँ पे, तो रामसर ईरान में सिचुएटेड है। अब आप ये देखिए कि जैसे जो जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें आपको 2 जो है स्टैटिक पार्ट से था कि कन्वेंशन कौन सा कन्वेंशन जो है प्रोटेक्ट करता है, रामसर कन्वेंशन किस चीज़ को, और एक स्टैटिक पार्ट में से ये सवाल कि रामसर कहाँ सिचुएटेड है, और एक करंट अफेयर से भी सवाल देख लीजिए आप कि जनवरी में कौन सा जोड़ा गया था। तो मतलब आपको कंबाइंड फॉर्मेट में 2 स्टैटिक से देखने को मिले और एक करंट अफेयर से भी देखने को मिले। तो आपका जो है एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए जिसमें स्टैटिक का भी नॉलेज हो, करंट अफेयर का भी नॉलेज हो और बैकग्राउंड क्या है उसका वो भी नॉलेज हो। ठीक है, तब जाके आप इसमें से क्वेश्चंस कंप्लीटली कर पाएंगे। ठीक है, 4 नंबर तब आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। फिर देखिए जीएस का ये भी सवाल था, कंपोज़र ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस नॉवेल से लिया गया था, वो आनंद मठ से लिया गया था। और सीवी रमन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, और तो जैसे मदर टेरेसा को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज़, और सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिया गया था फॉर स्कैटरिंग इफेक्ट के लिए। अच्छा, अब आप स्पेशली ये सवाल देख लीजिए, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन है इसको आप कंप्यूटर स्पेशल से पूछिए, समझिए इसमें जो कोई क्वेश्चन पूछे गए वो एमएस वर्ड से। अच्छा, इन सबको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, इन सब से ये जो क्वेश्चंस आपको सामने मिले हैं देखने को, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको आता होगा सिर्फ वही कर पाएंगे ये। ठीक है, अब देखिए विच सेल फार्मूला भी लगवा रहे हैं, और एमएस एक्सेल हाईलाइट करने के लिए, ऑटोमेटिकली हाईलाइट करने के लिए किस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चंस हमने ब्लैंक छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना डीपली क्वेश्चंस पूछा जाता है एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से। अदरवाइज़ उस तरह से प्रिपेयर कर किए होते, हमने सिर्फ जनरली प्रिपेयर किया कि एमएस एक्सेल क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें जो सेल होते हैं जो फार्मूले किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और कितने टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, रोज़ कितने होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें एवरेज निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर करी थी। लेकिन उनसे क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिले। ये देखिए कुछ फार्मूला है, और ये हाईलाइट करने के लिए कैसे हैं, और रेंज में क्या है हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी स्पेशल आप देखेंगे तभी आपको कर पाएंगे इजीली सवाल क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके। और एक लीगल असिस्टेंट इज़ प्रिपेयरिंग अ मल्टी पेज कॉन्ट्रैक्ट। फिर देखिए एमएस वर्ड से सवाल ये पूछा गया था। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए वो 10 सवाल थे। हमने आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए आप एक पहली वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है ऑब्जेक्टिव को लेके। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट निकल के आता है, कोई डाउट होता है पेपर पैटर्न से रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उस डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और जो अगली वैकेंसी जो आने वाली हैं वो लगभग आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्वेश्चन का लेवल बता दिया गया है, आपको क्वेश्चन से फैमिलियर करवा दिया गया है, कंप्यूटर के कैसे पूछे जाते हैं, मैथ्स के कैसे। तो आने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास पहले से पेपर है और वो पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि उसको आपको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए और प्रॉपर आंसर आपको दिया जाएगा उसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।